बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक इसके अंदर हमने लोकोमोशन इन एयर डिस्कस करना है। मीन्स कि हमने लोकोमोशन इन बर्ड डिस्कस करना है। बर्ड्स को अपने इन्वायरमेंट्स मीन्स कि एयर के अंदर रहने के लिए अपनी बॉडी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लानी पड़ती है। जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है उनकी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है, बोन्स के अंदर एयर स्पेसिस प्रेजेंट होती है। एयर स्पेसिस प्रेजेंट होने की वजह से उनका जो बॉडी का वेट होता है वो लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एयर में इजीली फ्लो कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसकी कॉमन एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि अगर हम बलून के अंदर, गुब्बारे के अंदर हवा भर दें तो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है और वो एयर के अंदर ईजिली फ्लो कर सकता है, एयर ईजिली उड़ जाता है। इसी वजह से जो बर्ड्स होते हैं वो भी अपनी बॉडी के अंदर जो उसकी बोन्स होती है, बोन्स के अंदर एयर फिल कर लेते हैं ताकि उनका बॉडी का वेट कम से कम हो और वो एयर के अंदर ईजिली फ्लो कर सके। बोन्स विद मोर एयर मेक्स दैम लाइटर। बोन्स के अंदर ज़्यादा एयर की वजह से उनका जो बॉडी का वेट हो जाता है लाइटर हो जाता है, जिसके वजह से ईजिली फ्लो कर सकते हैं। सेकंड मॉडिफिकेशंस क्या है, जिस तरह हमारे ह्यूमंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे दो तरह के लिम्स होते हैं। एक फोर लिम्स मीन्स कि हमारा आर्म्स, और सेकंड जो हाइंड लिम्स मीन्स कि हमारी जो लेग्स होती हैं। हमारी जो फोर लिम्स हमारी आर्म पेक्टोरल ग्रिडल मीन्स कि हमारे कंधे के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं इनके जो विंग्स होते हैं वो भी फोर लिम्स होते हैं, और फोर लिम्स जो उसके अटैच होते हैं वो भी पेक्टोरल मसल्स के साथ अटैच होते हैं। और जो पेक्टोरल मसल स्ट्रॉन्ग होता है मीन्स के जो सारा काम होता है बर्ड्स का फ्लाइट के अंदर वो पेक्टोरल मसल्स के थ्रू होता है। पेक्टोरल मसल जितना स्ट्रॉन्ग होगा बर्ड्स के विंग्स उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। फोर लिम्स इवॉल्व इनटू विंग्स। हमारे ह्यूमंस के जो फोर लिम्स है वो आर्म्स में हैं, जबकि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फोर लिम्स होंगे वो विंग्स के अंदर इवॉल्व हुए। दे हैव स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल ग्रिडल्स मसल्स। उनके जो फोर लिम्स के जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच पुल दैम अप एंड डाउन, जो कि विंग्स को अप और डाउन पुल्स करते हैं। थर्ड एवोल्यूशन होते हैं वो की एवोल्यूशन है, की फॉर्मेशन मीन्स के जो बॉडी होता है, जिस तरह हमारी जो स्ट्रेनम, ह्यूमंस की जो स्ट्रेनम होती है वो स्ट्रेट होती है, जबकि जो बर्ड्स की जो स्ट्रेनम होती है वो कुछ बोट शेप होते हैं, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इनकी जो स्ट्रेनम बोट शेप होती है, इसके वजह से इनके जो स्ट्रेनम का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ह्यूमंस के एरिया, स्ट्रेनम के एरिया कम होता है, जबकि बर्ड्स का जो स्ट्रेनम होता है इसके एरिया ज़्यादा होता है। ज़्यादा एरिया होने की वजह से इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स अटैच होते हैं और स्ट्रांगली अटैच होते हैं। जो ज़्यादातर जो मसल्स अटैच होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पेक्टोरियल मसल्स और दूसरा सुपरा कॉक्सियल मसल्स, जिसको हमने इंशाल्लाह इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक के अंदर ब्रीफली डिस्कस करना है। स्ट्रेनम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म कीज। कील के अंदर मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड क्यों होता है, क्योंकि इट नीड ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल्स, क्योंकि यहाँ ज़रूरत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स अटैच हों और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैच हों। और जो मसल्स अटैच होते हैं फर्स्ट पेक्टोरियल मसल्स है, सेकेंड सुपरा कॉक्सियल मसल है। अब जो फीदर्स होते हैं, विंग्स और फीदर में बहुत डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि ये एक बर्ड है, उसके ये वाले विंग्स हैं, जबकि फीदर्स, इसके विंग्स के ऊपर कुछ पर होते हैं, मीन्स कि इन विंग्स के जो कपड़ा होता है उसे हम कहते हैं फीदर्स। अब अगर मैं कहूँ कि ये एक मेरी उंगली है, इसी तरह बर्ड्स का ये एक विंग है। अगर मैं यूं हाथ करूँ कि ये एक फीदर है, बर्ड्स का ये एक फीदर बन गया। अगर मैं अपनी उंगली के ज़रिए किसी के ऊपर फोर्स लगाऊँ तो वो कम लगेगी, जबकि अगर मैं अपने हाथ के ज़रिए फोर्स लगाऊँ तो ज़्यादा लगेगी। इसी तरह जो बर्ड्स होते हैं उसके फीदर होने का मकसद भी यही है कि वो ज़्यादा, एक उसका एरिया ज़्यादा हो, सेकंड वो एयर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सके, ताकि वो अपने एयर के अंदर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर सके और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर सके। फीदर गिव हेल्प लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया करता है। सेकेंड इट हेल्प टू कीप इन एयर, एयर के अंदर स्टेबलाइज होने में हेल्प करता है। थर्ड कीप द बॉडी वार्म, और ये भी फीदर की वजह से जो बर्ड्स की बॉडी होती है वार्म होती है। जो इसकी वजह से, फीदर्स की वजह से जो एयर बर्ड्स होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो स्मूथ होती है। स्मूथ होने की वजह से कम ड्रैग फोर्स पड़ती है और बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। फीदर मेक द सरफेस स्मूथ सो एयर इज फ्लो इजीली, एयर इजीली फ्लो कर सकती है। अब जो बर्ड्स होती है इसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स कि इसकी बॉडी का जो फर्स्ट पोर्शन और लास्ट पोर्शन वाला वो नोकीला होता है। नोकीला होने की वजह से एयर का प्रेशर कम से कम पड़ता है और ड्रैग फोर्स भी कम से कम पड़ती है, जिसकी वजह से बर्ड्स इजीली फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं।
अब बर्ड्स की जो फ्लाइट है वो दो तरह की होती है, दो टाइप्स होती है, एक पैसिव फ्लाइट और दूसरी एक्टिव फ्लाइट। पैसिव फ्लाइट उसे कहता है जिसके अंदर जो बर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें अपनी फ्लाइट के अंदर अपनी बॉडी की एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो एयर की मदद से अपने बर्ड्स को अपने आप को ज़्यादा तेज़ी से फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। ये जो पैसिव फ्लाइट होते हैं ये सिर्फ उन बर्ड्स के अंदर होते हैं जो या तो सीता समंदर के इर्द गिर्द रहे, मीन्स कि जो सी वाला एरिया है वहाँ रहे, क्योंकि सी वाले एरिया के इर्द गिर्द ज़्यादा तेज़ी से एयर मूव कर रही होती है, या अपर लोअर पे हो, फिर एयर के हमारे जो ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा होती है, या उन इलाकों में हो जहाँ हर वक्त एयर चलती रहे, वहाँ पे वो पैसिव फ्लाइट की मदद से अपने आप को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। यहाँ इनके जो विंग्स होते हैं वो एज एन एक्रोफॉइल मूव करते हैं। एक्रोफॉइल मीन्स कि जो इनके विंग्स होते हैं वो एक इस तरह एंगल पे फिक्स होते हैं कि वो उन्हें मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि वो उन्हें अपने यूं विंग को स्टॉप रखे हुए इजीली एयर की मदद से मूव कर सकें। विच मूव थ्रू एयर एट एंगल टू स्ट्रीम, एक फिक्स एंगल पे अपने एयर को, अपने विंग्स को फिक्स करते हैं ताकि एयर के अंदर स्ट्रीम लाइन मूव कर सके। एयर फ्लो अप इन सच अ वे डेड बर्ड इज गिवन लिफ्ट, मीन्स कि इनकी बॉडी को ऊपर एयर इस तरह मूव करेगी ताकि वो अपने आप को ऊपर मूव कर सके। इनके जो बर्ड्स के जो इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं इनके जो विंग्स होते हैं लार्ज होते हैं और नैरो होते हैं, लार्ज होते हैं और नैरो होते हैं, जिसकी इसकी कॉमन एग्जांपल गल या सी बर्ड्स मीन्स के बगला या सी बर्ड्स होते हैं। अब जो सेकंड होता है वो एक्टिव फ्लाइट है। एक्टिव फ्लाइट मीन्स के ऐसे बर्ड्स जिनको अपने इन्वायरमेंट के अंदर मीन्स एयर के अंदर रहने के लिए अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इन्हें हम कहते हैं एक्टिव फ्लाइट, मीन्स कि एयर इनकी हेल्प नहीं कर सकती। नो अपवर्ड स्पोर्ट गेन्स, मीन्स के कोई भी एयर या कोई भी ऐसी मूवमेंट या कोई भी ऐसी स्पोर्ट इनको हेल्प नहीं करती अपवर्ड मूव करने के लिए। एज द बर्ड मूव थ्रू द एयर फ्लो मोर क्विकली ओवर कर्व सरफेस, इनकी कर्व्ड सरफेस होने की वजह से जो एयर होते हैं वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकती है, और इनकी जो बॉडी के जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर वाला बॉडी पे ऊपर वाला पोर्शन पे एयर प्रेशर लो होता है। ज़्यादा एयर प्रेशर लोअर सरफेस के होने की वजह से ये बर्ड ईजिली अपर मूव कर सकते हैं। लो एयर प्रेशर इन अपर सरफेस बट हाई प्रेशर इन लोअर सरफेस, लोअर प्रेशर सरफेस पे हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से बर्ड अपवर्ड मूव कर सकते हैं। इन बर्ड्स की जो एक्टिव फ्लाइट बर्ड्स होते हैं इनके जो विंग्स होते हैं शॉर्ट होते हैं जबकि ब्रॉड होते हैं, जिसकी कॉमन एग्जांपल गार्डन बर्ड्स मीन्स हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो मोस्टली बर्ड होते हैं वो एक्टिव फ्लाइट शो करते हैं। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।